तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर है हमारा IMED का, और आज से जो कि हमारा लेसन 7 स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है वर्क कल्चर, मतलब कि कार्य संस्कृति क्या होता है। देखिए, कार्य संस्कृति क्या है, मतलब कार्य करने का पुराना तरीका, एक तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में जो कि हम पढ़ेंगे, इसके पहले हम आपको बता दें कि जिन आपके जो पेपर है 20 तारीख जो कि आपकी आ रही है, लेकिन पेपर की डेट अभी आपकी आगे बढ़ेगी। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको पर्याप्त टाइम जो कि है मिलेगा। और अगर 20 से भी है तो आपके सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, IMED और RSE ही बचा है। IMED आपका 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और RSE भी जो कि है 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और 5 तारीख से सभी लोगों को पता है कि स्पेशल क्लास स्टार्ट हो जाएंगी चैनल में, तो आप अपने सभी दोस्तों को बता दें ताकि वो लोग भी जो कि इन क्लासों का लाभ उठा सकें। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला टॉपिक आप कह लें कि कार्य संस्कृति किसे कहते हैं, मतलब कि कार्य संस्कृति आखिर है क्या, इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए, कार्य संस्कृति आपके पूर्वजों द्वारा निर्धारित की गई एक अवधारणा है, मतलब कि पुराने ज़माने के जो लोग थे उनके द्वारा निर्धारित की गई एक अवधारणा है आपकी क्या, कार्य संस्कृति। कार्य संस्कृति जो निम्नलिखित बातों का अध्ययन कराती है। कौन सी बातें? विश्वास, विचार प्रक्रिया, कर्मचारियों का दृष्टिकोण और आपका विचारधारा और संगठन के सिद्धांत, इन सभी की जो कि है, इन सभी को अध्ययन कराती है क्या, कार्य संस्कृति। यह कार्य संस्कृति है जो कर्मचारियों के एक दूसरे के साथ बातचीत करने को तय करती है, और एक संगठन कैसे कार्य करता है इसको हमें बताती है क्या, कार्य संस्कृति। एक आम आदमी की भाषा में कार्य संस्कृति का तात्पर्य कर्मचारियों की कार्य करने की मानसिकता से है, जो संगठन के माहौल को तय करती है। मतलब कि कार्य संस्कृति का सीधा मतलब है एक कर्मचारी क्या सोच रखता है, उसकी क्या मानसिकता है, इसको जो कि है इसको तय करती है क्या, कार्य संस्कृति। एक स्वस्थ कार्य संस्कृति के लक्षण, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्दी वर्क कल्चर। देखिए, आप सभी लोगों से एक चीज़ हम कहेंगे कि अगर जब भी आप पेपर देने जाएं तो क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ें। ठीक है, हिंदी में भी उस क्वेश्चन को पढ़ें, इंग्लिश में भी। हम आपको जो ये ज़्यादातर टॉपिक, लगभग सभी टॉपिक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते हैं, ताकि आपके पेपर के टाइम कंफ्यूज ना हो। पता चली कार्य संस्कृति वैसे हिंदी में कार्य संस्कृति ही लिखेंगे, लेकिन इसको कुछ और भी लिख दे तो आपको इसके बारे में पता हो कि ये है क्या। ठीक है, एक स्वच्छ कार्य संस्कृति में संतुष्ट कर्मचारियों द्वारा बढ़ी हुई आपकी उत्पादकता प्राप्त होती है, मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी बनने की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण होना जो कि है चाहिए। अपने साथ ही कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहिए, मतलब कि जो उनका साथी हो उनका वो जो कि है क्या करें, सम्मान करना चाहिए उनको। ठीक है, चौथा है हमारा, प्रत्येक कर्मचारियों को एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, अर्थात सभी कर्मचारियों के साथ संगठन के नियम अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए, मतलब कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, जितने भी आपके वर्कर्स हैं आपकी फैक्ट्री में, ये नहीं कि किसी के साथ अच्छा व्यवहार किसी के साथ बुरा व्यवहार, सबके साथ जो कि है एक सा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें। ठीक, पाँचवा हमारा है, कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर ही जो कि है कर्मचारी की कार्य क्षमता का आकलन करना चाहिए। ठीक है, अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों की आपकी सराहना करनी चाहिए, और तथा उनको प्रोत्साहन करने के लिए उन्हें कार्य की सराहना की चर्चा भी अन्य कर्मचारियों के साथ जो कि है सामने करनी चाहिए। मतलब कि जैसे कि देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई कर्मचारी आपका बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, तो उसकी सराहना करें, उसकी बड़ाई करें, और कर्मचारियों के सामने भी जो कि उसकी सराहना करें, ताकि उसको जो कि है बढ़ावा मिले। ठीक है, वो जो उसको मोटिवेट करें, उसको समझाएं ठीक क्या गलती वो कर रहा है और क्या अच्छे काम उसने किए हैं, ये सभी के सामने बताना चाहिए। यही है आपकी कार्य संस्कृति। ठीक है, आपका देखिए, आपका इसके बाद आता है क्या, सातवां क्या है, संगठन के पास कर्मचारियों के हित की नीतियों और व्यवहारिक दिशा निर्देश होना चाहिए। और आठवां है आपका, तानाशाही दृष्टिकोण आपका वर्तमान परिस्थितियों में बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, मतलब कि आप किसी भी वर्कर्स पर जो कि है तानाशाही नहीं दिखा सकते हैं। ठीक, उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल सकते, ये चीज़ अब काम जो कि है नहीं करती है। ठीक, अगला टॉपिक हमारा आता है, व्यक्तिगत एवं समूह व्यवहार की विशेषताओं को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। व्यक्तिगत एवं समूह व्यवहार की विशेषताओं को उदाहरण सहित क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। देखिए, संगठनात्मक व्यवहार विषय
संगठनात्मक व्यवहार विषय कुछ मूलभूत विचारों एवं अवधारणाओं पर आधारित हैं जो कि व्यक्ति तथा संगठनों की प्रकृति से संबंधित हैं। ठीक, व्यक्तिगत एवं संगठन के विचार ही संगठनात्मक व्यवहार के क्षेत्र में जो कि है प्रभावी ढंग से लागू होते हैं। यद्यपि प्रबंधन के अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, पहला आपका है क्या कि पहला आपका आता है क्या व्यक्तिगत अंतर, ठीक, नजरिया, दूसरा आता है नजरिया और दृष्टिकोण, तीसरा आता है व्यवहार, चौथा आता है भागीदारी की इच्छा, पांचवा आता है संगठन सामाजिक प्रणाली और छठवां हमारा आता है हितों की आपका पारस्परिक। तो देखिए, आशा करते हैं कि आपको जो कि ये कार्य संस्कृति यहाँ तक जो कि समझ में आया होगा। और आप सभी लोग बता दें कि ये 2-3 क्वेश्चन ही जो कि है इस 7 लेसन में से पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कार्य संस्कृति है क्या, तो इसके बारे में जो कि आपको डिटेल से लिख देना है, इतना बस। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा जो कि है लेसन 8 स्टार्ट हो जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपका लेसन 7 और लेसन 8 में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी करा दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो कि आपका केवल एक लेसन बचेगा, लेसन 9। ठीक, उसको भी हम जल्दी कंप्लीट करा देंगे। आपका लेसन 8 स्टार्ट हम करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या कहें, लेसन 8 का आपका नाम है लेखांकन, अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है कि पुस्त पालन की परिभाषा दीजिए, मतलब कि बुक कीपिंग की परिभाषित कीजिए। मतलब कि आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बुक कीपिंग होता क्या है, बुक कीपिंग को जो कि है परिभाषित कीजिए। तो देखिए, इसमें हम लिखेंगे व्यवसाय से संबंधित लेन देन, क्रय विक्रय इत्यादि सौदे को किसी भी व्यापारी के लिए आपका स्मरण करना जो कि है अत्यंत कठिन है। मतलब कि जो व्यापार में आपका लेन देन होता है, क्रय विक्रय होता है, इसको याद रखना जो कि है बहुत ही ठीक मुश्किल है। ठीक, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानने हेतु व्यावसायिक सौदों का तथा लेन देन का आपके मौद्रिक रूप, मतलब कि रिटर्न करके एक लिख करके, ठीक, रिटर्न रूप से आपके लेखक की पुस्त जो कि है पुस्त पालन कहलाता है। मतलब कि लेखा जोखा रखना, सीधा सा आप समझें कि किसी भी व्यापार में कितना लेन देन हो रहा है, कितना क्रय विक्रय हो रहा है, उसका लेखा जोखा लिखना या उसका पूरा जो कि है हिसाब किताब रखना हमारा आपका पुस्त पालन कहलाता है। ठीक, बुक कीपिंग कहलाता है। अब देखिए, विलियम आपका पिकल्स के अनुसार जो कि है जिन प्राणियों के अंतर्गत आपका लगभग सभी आपकी जगह, ठीक, सभी जगह प्रत्येक आपके डेबिट और क्रेडिट होते हैं। ठीक, मतलब कि लेन देन होता है। तो आपका स्पाइसर और आपके पेगलर के अनुसार पुस्त पालन व्यावसायिक तथा अन्य सौदों के मुद्रा के रूप में जो कि है लिखने की कला है। अर्थात पुस्त पालन वह कला है जिसके अनुसार व्यक्ति, फर्म, कंपनी तथा संस्थाओं आदि के द्वारा व्यावसायिक सौदे तथा वित्तीय प्रकृति के अन्य सौदों का मुद्रित रूप से जो कि है पुस्तकों में लेखा जोखा या लिखने की क्रिया की पुस्तकालय जो कि है पुस्त पालन कहते हैं। ठीक है, सीधा सा आप मतलब समझें कि किसी भी बिजनेस में, किसी भी उद्योग में, किसी भी कंपनी में और किसी भी फार्म में, ठीक है, जो भी उसमें लेन देन होता है, क्रय विक्रय होता है, ठीक है, उन सभी को लिख कर रखना, उस सभी को एक पुस्तक में जो कि हम लिखते हैं या उस सभी का हिसाब रखना, ठीक, एक पुस्तक के माध्यम में उन सभी को लिख कर के हम रखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पुस्त पालन कहते हैं। अब आते हैं हम लेखांकन, मतलब कि अकाउंटिंग क्या होता है। देखिए, अकाउंटिंग क्या होता है, देखिए AICPA अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ आपका सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ठीक है, तो आपका AICA का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड, ठीक, पब्लिक अकाउंटेंट के अनुसार आपका लेखाकर्म जिसको हम कहते हैं अकाउंट, ठीक, लेखाकर्म मतलब कि लेखांकन का आशय सौदे एवं आपके घटनाओं से हैं जो वित्तीय प्रकृति की हो, ठीक, प्रभाव रूप विधि में और आपका मौद्रिक रूप में, मतलब कि मुद्रा के रूप में लिखने, आपका वर्गीकृत करने और आपका सारांश बनाने तथा उनके परिणामों का विश्लेषण करने की कला होती है। ठीक, अकाउंटिंग सीधा सा आप मतलब समझे, मतलब कि जितना भी आपका हिसाब किताब चल रहा है उन सभी को अकाउंट अपने जो कि अकाउंट में आपका लेखा जोखा आप जो लिखते हैं उसी को हम कहते हैं क्या, लेखांकन। मतलब कि अकाउंटिंग जितना भी लेन देन आपने किया है उसको एक पुस्तक पर लिखना। ठीक है, आपका देखिए पुस्तक पालन तथा लेखाकर्म में अंतर क्या है। अब देखिए, इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएंगी एकदम। ये है यहाँ पर आधार, आपका अंतर का आधार पुस्तक पालन और लेखाकर्म इस साइड है। ठीक है, याद रखिएगा ये। अब क्षेत्र देखिए, एरिया पुस्तक पालन में आपका समाहित मतलब कि सम्मिलित है, जैसे कि वित्तीय प्रकृति के सौदे और चिन्ह करना, ठीक, चिन्हित
देखिए चिन्हित सौदे का आपके मुद्रित रूप में जो कि है मापन करना, आपके मापित सौदे का लेखांकन करना तथा उनका खाता बही में आपका वर्गीकृत करना। अब इसके बाद बारी आती है हमारी लेखाकर्म की। देखिए लेखाकर्म क्या है, पुस्तपालन के अतिरिक्त लेखाकर्म में समाहित है, जैसे कि वर्गीकृत सौदों का आपका सारांश बनाना, वर्गीकृत सौदों का जो कि क्या सारांश बनाना, परिणामों द्वारा निष्कर्ष निकालना और उनका विस्तृत विश्लेषण करना। मतलब कि जो आपका फाइनल होता है अकाउंट, मतलब कि आप पूरा जो हिसाब किताब लिखकर टोटल उसका करते हैं, वह आपका कहलाता है क्या, अकाउंटिंग। चरण मतलब कि स्टेज। देखिए पुस्तपालन एक आपका प्रारंभिक चरण अवस्था है, जबकि लेखांकन आपका क्या है, लेखाकर्म द्वितीय चरण आपकी अवस्था है। उद्देश्य क्या क्या है, देखिए पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य वित्तीय सौदों का नियमानुसार पुस्तकों के अंकित करना, मतलब कि लिखना। लेखाकर्म का मुख्य उद्देश्य आपके परिणामों को सुनिश्चित करना तथा व्यापार की वित्तीय स्थिति का पता लगाना, मतलब कि व्यापार जो कि है कैसा चल रहा है। चौथा क्या है, विशेष ज्ञान एवं योग्यता। इसमें विशेष ज्ञान या योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि अकाउंटेंट में जो कि है एक विशेष ज्ञान तथा पर्याप्त योग्यता की आवश्यकता होती है। अब आप सीधा सा मतलब समझें, आपने एक पेंसिल बनाने की जो कि है, ठीक, पेंसिल बनाने की आपने एक फैक्ट्री खोली, ठीक है। अब इस पेंसिल को बनाने में इसका विक्रय, क्रय विक्रय, ठीक, लेन देन कितना हो रहा है, वो आपका कहलाता है क्या, आपका पुस्तपालन, ठीक है। और ये जो कि है पेंसिल कितने में बिक रही है, ठीक, कितना माल कहाँ पर जा रहा है, उसका टोटल कितना पैसा आएगा, तो वो कहलाती है आपकी अकाउंटिंग, ठीक है। समझ में आ गया होगा। पांचवा आपका है उत्तरदायित्व। देखिए पुस्तपालन लेखाकर्म के लिए उत्तरदायित्व नहीं है, जबकि लेखापालन, ठीक, लेखापालन आपका पुस्तपालन के लिए उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि उसी की निगरानी में पुस्तपालन किया जाता है। अब आती है हमारी बात अगले टॉपिक की। तो देखिए जर्नल में लेखा करने की नियम का विस्तृत पूर्वक उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। जर्नल में लेखा करने की जो कि है नियम का आपका विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। देखिए प्रारंभिक लेखा तैयार करने के लिए लिखी गई पुस्तक को जर्नल कहते हैं। प्रारंभिक लेखा तैयार करने के लिए लिखी गई पुस्तक को हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। इसमें लेखा करने के नियम दोहरा लेखा प्रणाली, मतलब कि डुअल एंट्री सिस्टम पर आधारित होती है। प्रारंभिक पुस्तक में या जर्नल में लेखा करने हेतु खातों में निम्न वर्गों में जो कि है विभाजित किया जाता है, मतलब कि इसको जो कि है निम्न भागों में बांटा जाता है। अब देखिए खातों का वर्गीकरण देखिए पहला होता है व्यक्तिगत खाता, दूसरा होता है क्या, अव्यक्तिगत खाता। अव्यक्तिगत खाते के अंतर्गत दो आपके आते हैं, वास्तविक और दूसरा अवास्तविक, मतलब कि नाम मात्र और बेनामी जिसको हम कह लें। अब खाता वही क्या होता है, खाता वही क्या है और आपके खतौनी किस नियम के आधार पर की जाती है, ठीक। नाम आपने सभी लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा इन सभी चीज़ का। लेजर बुक जिसको हम कहते हैं क्या, खाता बही। खाता मतलब कि लेजर शब्द को जो कि है फ्रेंच शब्द में लिग्रेंड बायर एक महान पुरुष आपके पुस्तक कहा गया है, ठीक है, कहा जाता है। खाता बही खातों का एक समूह है जिसमें सभी व्यक्ति वास्तविक और आपके अवास्तविक खाते रखे जाते हैं। यह लेखा संकलन की प्रधान किताब है जिसमें एक ही प्रकृति या व्यक्ति के लिए, एक ही व्यक्ति या आपकी प्रकृति के लिए लेख मतलब कि एंट्री एक ही खाते में वर्गीकृत किए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किसी खाता विशेष से जो कि संबंधित सूचनाएं एवं जगह एकत्रित हो जाती हैं और उसका शेष ही जो कि है तुरंत मालूम हो जाता है। मतलब कि जो आपका टोटल आप करते हैं तुरंत जो कि है पता चल जाता है टोटल उसका। एल.सी. क्राफ्ट के अनुसार जिस पुस्तक में एक व्यापार के सौदे की वर्गीकृत रूप से लिखा गया है उसको हम खाता बही कहते हैं, ठीक। अब आते हैं अगले वैज्ञानिक अपने आर्थर लिफ्ट हाउस के अनुसार जिस बही में प्रारंभिक लेखा के रूप में तैयार किए गई पुस्तक से हस्तांतरित या आपके खतौनी करने व्यवसाय के सभी वित्तीय लेन देन को आपके संकुचित एवं वर्गीकृत रूप में दर्ज किया गया वह आपका खाता बही कहलाता है। मतलब कि इस सब्जेक्ट में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं जो कि है दी हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, कोई भी परिभाषा आप लिख सकते हैं या तीनों परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। अब आता है हमारा अगला टॉपिक क्या, रोकड़ बही। रोकड़ बही मतलब कि कैश बुक किसे कहते हैं, रोकड़ बही मतलब कि कैश बुक किसको कहते हैं। देखिए व्यवसाय में होने वाले आपके नकद लेन देन मतलब कि कैश लेन देन का तिथिवार, ठीक, कैश लेन देन का जो कि है
विधिवार जो कि है डाटा वायर लेखा जिस बही के आपके अंतिम किया जाता है उसे रोकड़ बही मतलब कि कैश बुक कहते हैं। रोकड़ बही में आपके डेबिट पक्ष के रोकड़ प्राप्त और आपके क्रेडिट पक्ष के भुगतान की आपकी प्रविष्टि की जाती है, मतलब कि पुष्टि की जाती है, मतलब कि जितना आपने दिया है और जितना आपने लिया है ये आपका क्या कहलाता है, कैश बुक कहलाती है। ठीक है, की जाती है। इस बही का आपके समर्थ नाम आपके डेबिट बैलेंस या अवशेष धनराशि प्राप्त होती है। रोकड़ बही, सहायता बही तथा प्रधान बही दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इसकी सहायता से इसे सहायक बही इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम नगद लेने या लेखा इसी बही के अंतिम किया जाता है, मतलब कि लास्ट आपका जो कि स्टेप क्या है, कैश बुक ठीक किया जाता है, क्योंकि रोकड़ बही के द्वारा ही खाता बही तैयार किया जाता है। देखिए आप सभी लोगों ने जो कि देखी हुई बैंक की कैश बुक वगैरह, ठीक बैंक की पासबुक होती है, जो आपकी कैश बुक होती है उसमें आपने लिया कितना, किससे धन है और किसको कितना धन दिया है, ये सभी जो कि रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारी अगला टॉपिक आपका, देखिए तलपट मतलब कि ट्रेल बैलेंस। तलपट मतलब कि क्या है, आपका ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए खाता बही के सूक्ष्म रूप को तलपट कहते हैं। खाता बही के सूक्ष्म रूप को क्या कहते हैं, हम तलपट कहते हैं। आपके कार्टर, ठीक, ये वैज्ञानिक का नाम है जो कि है कार्टर के अनुसार तलपट उन जो कि है डेबिट तथा क्रेडिट बाकियों मतलब कि बैलेंस की एक सूची है जो खाता बही के खाते में निकाली जाती है और इसमें रोकड़ तथा बैंक की जो कि है बाकियाँ भी शामिल की जाती हैं। देखिए स्पार्टर एवं पेगलर के अनुसार यदि एक निश्चित तिथि पर सत्र की आपकी पोस्टिंग पूरी हो जाती है, अर्थात प्रत्येक सौदे का दोहरा लेखा हो जाता है, वह आपके वाकिया की सूची बनाई जा सकती है। इसे सूची को जो कि है तलपट कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग जो कि है राय दी, अलग अलग परिभाषाएं दी। ठीक, टॉपिक आपका ये की है, आंसर भी आपको जो कि है एक ही कोई लिखना है, जो आपको सही लगे इसमें से परिभाषा उसको याद कर लीजिएगा अच्छे से और उसी को जो कि लिखिएगा और इसके बारे में जो कि आप एक बार समझ जाएँ कि हमको लिखना किसके बारे में, तो आसानी से आप अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं हम। तलपट, देखिए तलपट एक विशेष प्रकार का विवरण पत्र है, ना कि किसी प्रकार का खाता बही। एक आप देखिए ध्यान रखिएगा, ये एक आपका विवरण पत्र है, ये आपका कोई खाता नहीं है। ठीक है, तलपट बनाने से अंकगणित शुद्ध काम जो कि है ज्ञान होता है, शुद्धता का ज्ञान होता है। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है, अतः दोनों का योग बराबर होना चाहिए। तलपट की सहायता से व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता तथा बकाया सरलता से बनाया जा सकता है। तलपट एक निश्चित समय पर बनाया जाता है, ज़्यादातर इसे वित्तीय वर्ष के अंत में जो कि है मनाया जाता है। आपका जो वित्तीय वर्ष का साल का लास्ट ईयर होता है तब आपका जो कि तलपट बनाया जाता है, जबकि व्यापारी गण अपनी आवश्यकताओं इसे जो कि है मासिक या तिमाही या छमाही या वार्षिक आधार पर ही बना सकते हैं। अब आता है आपका अगला टॉपिक, आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा क्या होता है, देखिए आर्थिक चिट्ठा किसे कहते हैं। आर्थिक चिट्ठे का अर्थ एक ऐसे विवरण पत्र से है जो निर्धारित तिथि पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञान कराने के लिए जो कि है आपकी संपत्ति को दायित्व का विवरण आपके प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया था। मतलब कि जो आपकी निर्धारित तिथि पर व्यापार की वित्तीय स्थिति को ज्ञात करता है उसको हम आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। मतलब कि जो आर्थिक स्थिति के बारे में बताएं। ठीक है, आर्थिक स्थिति तथा तलपट में अंतर क्या होता है। देखिए आर्थिक स्थिति क्या है, ये आपके आधार है, ये आपके तलपट, ये आपका क्या है आर्थिक चिट्ठा। सबसे पहले हम जानते हैं खातों की बाकियाँ। ठीक है, आपके बैलेंस ऑफ अकाउंट, बैलेंस को यू कम कहते हैं क्या, बाकियाँ। इसमें खाता बही में खोले गए सभी खातों की बाकियाँ जो कि बैलेंस का लेखा किया जाता है। इससे आर्थिक चिट्ठा क्या, आर्थिक चिट्ठे में खाता बही के केवल व्यक्तिगत एवं व्यवसाय आपके वास्तविक खातों की बाकी बैलेंस ही लिखा जाता है। मतलब जो आपका बैलेंस हो, ठीक, बाकी की जगह आप हिंदी में बैलेंस भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है उद्देश्य, यह खाता बही में खोले गए खाते की अंक मतलब कि अंक गणितीय, ठीक, अंक गणितीय शुद्धता द्वारा जो कि है शुद्धता करने के लिए बनाई जाती है। ठीक, अब इसके बाद हमारी बारी आती है
देखिए इसमें लिखा है यह व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का, यह व्यवसाय की क्या वित्तीय स्थिति का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए जो कि है एक निश्चित तिथि को बनाई जाती है। ठीक है, ये क्या है आपका आर्थिक चिट्ठा है जो, ठीक है, ये ज्ञान प्राप्त कराने के लिए जो कि एक निश्चित तिथि को बनाई जाती है। इसकी देखिए क्या है आपका शीर्षक, एक आपका तलपट में सदैव दो आपके स्तंभों में, दो स्तंभों के शीर्षक क्रमशः डेबिट और क्रेडिट होते हैं। जबकि अगर हम बात करें इसमें तो इसमें क्या है, इसमें सदैव संपत्ति एवं दायित्व नामक शीर्षक के दो आपके स्तंभ होते हैं। मतलब कि इसमें जो आपके स्तंभ होते हैं वो क्या होते हैं, इसका हेडलाइन क्या होती है आपकी, इसमें होती है क्या सदैव डेबिट और क्रेडिट, और इसमें होती है क्या सदैव संपत्ति एवं दायित्व नामक जो कि है शीर्षक के दो स्तंभ होते हैं। अब इसके बाद चौथा हमारा डिफरेंस जो कि है क्या है अंतर, समायोजन लेखा, समायोजन लेखे, ठीक, यह समायोजन के लेखे करने से पूर्व बनाया जाता है और यह समायोजन के लेखे करने के जो कि है तुरंत बाद तैयार किया जाता है। देखिए अवधि क्या है, यह वर्ष में किसी भी समय बनाया जा सकता है, लेकिन यह क्या है 6 महीने या आपसे सालाना बनाया जाता है। इसके बाद लास्ट आपका डिफरेंस इसमें है कि छठवां आपका प्रामाणिकता है, यह न्यायालय में लेखा कर्म के संदर्भ में आपका प्रभाव की तरह जो कि है पेश नहीं किया जाता है, लेकिन इसे न्यायालय में आपके प्रमाण की तरह पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं कि आज आपका जो कि लेसन 7 भी आपका कंप्लीट हो गया, लेसन 8 भी आप में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो भी हमने आपको बता दिए। ठीक है, आपका जो कि टोटल आपका अगर देखा जाए तो IMED लगभग कंप्लीट हो गया, केवल एक लेसन आपका बचा है 9वां विविध विषय। ठीक, तो ये भी जो कि आपका जल्दी कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आप सभी लोगों को बता दें कि सारी क्वेश्चन बैंक जो कि हैं आ चुकी हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं आपकी IMED की, ठीक, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की, आपकी देखिए स्विच गियर की, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मशीन की, PLC की, तो सारी क्वेश्चन बैंक जो कि आ चुकी हैं और टेलीग्राम पर हमने अपलोड कर भी दी हैं। तो आप लोग जाएं टेलीग्राम से जो कि जल्दी से डाउनलोड कर लें। जिन लोगों ने जो कि अभी तक नोट्स नहीं लिए तो वो लोग भी जो कि नोट्स ले लें, नोट्स पेड हैं, बाकी क्वेश्चन बैंक और आपको बुक्स एकदम फ्री में दी जाती हैं। जल्दी ही जो कि सॉल्व पेपर भी आएंगे। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं ये सॉल्व पेपर किसका है, मशीन सेकंड का है, ये सॉल्व पेपर है आपका PLC का, और ये सॉल्व पेपर है आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सारे पांचों सब्जेक्ट के आपके पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के 5 सब्जेक्ट जितने भी आपके हैं उन सभी की जो कि सॉल्व पेपर भी आ चुके हैं। तो बहुत ही जल्द आपको सॉल्व पेपर भी दे दिए जाएंगे और 5 तारीख से स्पेशल क्लास भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, इस बार 5th सेमेस्टर की तैयारी एक तो जो कि है आपको बहुत ही बढ़िया कराई जाएगी। ठीक है, बस आप लोगों का फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि है मैसेज करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको नोट्स लेना है तो भी आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पॉलीटेक्निक से संबंधित टेलीग्राम पर हम देते रहते हैं। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।